गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं और एक नए एपिसोड में आपके अपने ही चैनल में द इंडिया ट्रैवल व्हील में। तो आप सभी को जैसे कि पता होगा कि भूटान की जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज थी वो काफ़ी 2 सालों से ऊपर से बंद थी कोविड की वजह से, तो वो फिर से रीओपन हो चुकी हैं। तो ये एक बहुत ही गुड न्यूज़ है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ कि 2022 में आप अभी भूटान कैसे ट्रैवल कर पाएंगे और क्या क्या चेंजेस आए हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सवाल है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि भूटान जो है एक ऐसी कंट्री है जो हिमालयन माउंटेन के रेंजेस में बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा देश है। तो भूटान जाने से पहले ऑलरेडी जो है मैंने भूटान एम्बेसी को मेल किया था, जहाँ से एक सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन मेल के द्वारा मुझे प्राप्त हो गई। तो उससे पहले भूटान की राजधानी जैसे कि आप सभी जानते हैं थिम्पू है, और भूटान जो है 38,394 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, खूबसूरत सा देश है। जी हाँ, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है नगलट्रोम, जैसे कि इंडिया में INR जो रुपीस चलती है। तो आपको अगर आप भूटान विजिट कर रहे हैं तो आपको INR के बदले नगलट्रोम ही यूज़ करना पड़ेगा, और वो मैं बताऊंगा आपको वो कैसे मिल सकता है। तो भूटान पहुंचने के लिए सबसे पहले आप बाय लैंड आ सकते हैं एंड बाय एयर आ सकते हैं। तो बाय लैंड अगर आप आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा सबसे पहले सिलीगुड़ी। जी हाँ, आप सिलीगुड़ी से जयगांव आ सकते हैं, बाय रोड आ सकते हैं या बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं पासपोर्ट, आइदर वोटर ID कार्ड और आपके कोविड के वैक्सीन के सर्टिफिकेट ओरिजिनल प्लस जेरोक्स, बोथ वोटर ID कार्ड के और वैक्सीन के अपने साथ रखिएगा, प्लस 4 पासपोर्ट साइज फोटोज रखिएगा। तो SDF चार्जेस हैं वो भी इंक्रीज हो चुके हैं, वो अब 1200 रुपये पर नाइट पर पर्सन हो चुका है फॉर इंडियंस। और अगर आप बांग्लादेश या मालदीव से हैं तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल प्राप्त हो जाएगा एयरपोर्ट पे ही, और उनके लिए भी जो चार्जेस हैं वो सेम है। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसके कुछ जेरोक्स कॉपी 2 या 4 रख सकते हैं, और कुछ अपने साथ अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ भी रखें। तो होटल बुकिंग बहुत ही मैंडेटरी होगी आप लोग के लिए, होटल बुकिंग पहले करवा लीजिएगा। मेक माई ट्रिप या बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, अच्छे होटल बुकिंग आपको मिल जाएंगे। 2000 से 5000 के रेंज में आपको अच्छे होटल्स मिल जाएंगे डेफिनेटली। ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेट है, तो होटल बुकिंग के साथ वहाँ पर ट्रैवल इंश्योरेंस का भी ऑप्शन रहता है, वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो और टूर गाइड जैसे कि मैंडेट है, जैसे कि भूटान की टूरिज्म वेबसाइट पे भी ऑफिशियली ये लिखा हुआ है कि आपको एक टूर गाइड लेना ही पड़ेगा अगर आप पारो या थिम्पू से और आगे जाते हैं। अगर आप ऑफशोर एरियाज देखना चाहते हैं तो ये मैंडेटरी होगा। तीसरी चीज़ आपके लिए ये ज़रूरी है कि जब आप फूड प्रिंट पहुँचें तो अपने सारे पेपर, बड़ा सवाल कि अगर आप बाई रोड जा रहे हैं तो अपने कार और बाइक के पेपर्स रेडी रखें। फर्स्ट इंश्योरेंस आपका, दूसरा पॉल्यूशन, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ उसके कुछ जेरोक्स भी अपने साथ रखें। और जो सो कॉल्ड ऑनर है सिर्फ वही अंदर ड्राइव कर पाएंगे, और वहाँ जाने के बाद आपको उसके लिए भी एक परमिशन पेपर परमिट बनवाना पड़ेगा, जिसके लिए वहाँ के लिए आपको कुछ एक मिनिमम अमाउंट जो है एज अ टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, जो 300 से 400 रुपये के आसपास पड़ जाता है आपको पर डे का। तो फूड सिंह पहुंचने के बाद आप ये सारे डॉक्यूमेंट प्रोसीजर करवा सकते हैं। हालांकि बता दो, फूड सिंह आप विज़िट करते हैं तो घूमते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोसीजर्स कराने की ज़रूरत नहीं, वहाँ आप आराम से घूम सकते हैं। हालांकि उससे अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप जो ये ट्रिप है अपना वो स्टार्ट करें, मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँगा तो आप पारो से स्टार्ट करें। सबसे पहले आप निकले पारो से थिम्पू, देन अगर आपके कुछ और भी अदर प्लान्स हैं तो उस हिसाब से आप उन्होंने एरियाज में मूव हो सकते हैं। आप अदर चाहें तो थिम्पू से, अगर आपके सिर्फ टारगेट है कि पारो थिम्पू घूमना है तो वहाँ से आप वापस भी आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल पैसेंजर्स की। तो आपको जो फ्लाइट टिकट बुक करनी है वो सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट ड्रुक एयरलाइंस और भूटान एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट से ही करनी पड़ेगी। आप किसी थर्ड पार्टी जो फॉर द इंटरनेशनल पैसेंजर्स यू कैन रीच भूटान बाय एयर to the Paro International Airport. Should have your valid passport. You can get visa on arrival if you are a citizen of Switzerland and Thailand. And the SDF charges has increased to $200 per person. You have to do the hotel booking on a priority basis, and you have to have a proper travel insurance and a tour guide as well. तो अब मैं बात करना चाहूँगा जो लोग इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं भूटान वाया जयगांव टू भूटान,
तो वहाँ पे आप फुट स्प्रिंग में जाने के बाद डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद वहाँ आप चाहें तो करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपको भूटान की करेंसी एक्सेप्ट होती है। तो वहाँ आप चाहें तो वहाँ से कुछ करेंसी आप कैश में रख सकते हैं या वाया कार्ड भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको ऑफिस से वहाँ से फुट स्प्रिंग से आपको ऑलरेडी जो है भूटान की एक सिम मिल जाएगी, तो आपको नेविगेशन करने में ईजी रहेगा, कम्युनिकेशन मोड बना रहेगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो वो आपको ऑफिस से वहाँ से भूटान की जो सिम है मिल सकती है। वहाँ 2 सिमें चलती हैं। तो मैं आप बात करूँगा कि भूटान में घूमने के लिए ऐसे हालांकि तो बहुत सारे लोकेशन हैं, तो शायद 15 दिन भी कम पड़े, क्योंकि न्यू जगह को एक्सप्लोर करने के लिए हमेशा समय कम पड़ ही जाता है। बट पारो एंड थिम्पू जो मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन हैं, तो मैं बात करूँगा जैसे कि एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है बुद्धा डोरेनिमा। तो ये जो है थिम्पू में है आपके भूटान में, और ये है 54 मीटर यानी 170 फीट ऊंचा ब्रोंज का एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैचू है भगवान बुद्धा का, जहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं देखने। और मॉनेस्ट्रीज हैं जैसे कि स्टार्ट एंड थिम्पू में जो है मॉनेस्ट्री बहुत ही खूबसूरत है, ये भी आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। दूसरी है टेंगो मॉनेस्ट्री थिम्पू में, और तीसरी चेरिस मॉनेस्ट्री है थिम्पू में। ये भी बहुत सारी खूबसूरत मॉनेस्ट्रीज हैं। अब हम बात करेंगे कि पारो की। तो पारो का जो ये जो मॉनेस्ट्री है इसलिए बहुत फेमस है, इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्योंकि जो गुरु थे रिनपोचे, कहा जाता है कि सिएंग डीजोंग करके एक जगह थी, वहाँ से वो उड़ के टाइगर्स की पीठ पर यहाँ तक पहुँचे थे। तो इसलिए इस जगह को टाइगर्स नेस्ट भी कहा जाता है, टाइगर्स लायर भी कहा जाता है। तो जो कि बहुत ही कमाल की सोचने वाली बात है। तो अधिकतर यहाँ पे जो धर्म, जो बौद्ध धर्म, जो तिब्बतन बुद्धिज़्म को माना जाता है। तो हालांकि बौद्ध धर्म की शुरुआत जो हिंदुस्तान से हुई थी, अगर आपने जो मेरी गया की ब्लॉग नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके आप चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। और जहाँ तक मैं बात करूँ अगर वहाँ के लोगों की, तो बहुत ही खुशमिजाज किस्म के लोग हैं। और भूटान एक बहुत ही खूबसूरत देश, बहुत ही शांत है, शोरगुल से तो दूर दूर तक इसका कोई नाता ही नहीं है। और यहाँ की वादियाँ, पानी, नदियाँ बहुत ही सुंदर हैं। आपको बहुत ही खूबसूरत और शांत वातावरण मिलेगा, आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप, हालांकि इंटरनेशनल अगर आप ट्रैवल करते हैं तो। लेकिन भूटान एक अपने आप में एक बहुत ही शांत अलग कंट्री है। तो थिम्पू आप डेफिनेटली विज़िट करते हैं तो सारी मॉनेस्ट्रीज कोशिश कीजिए विज़िट करने के लिए। तो आज के ब्लॉग के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।